आखिर क्यों शिवम को बॉलीवुड का सबसे बड़ा आशिक माना जाता है? ऐसा क्या चीज है जो शिवम को बाकी सारे आशिकों से अलग बनाता है? एक सवाल, अगर पहले से ही किसी इंसान को पता हो कि उसका अंत तय है, फिर भी वो इंसान किसी और की खुशी के लिए मौत को गले लगा ले, तो क्या आप उस इंसान को सिर्फ एक लवर कहेंगे? बॉलीवुड में कई प्रेम कहानियां आई और गई, लेकिन एक किरदार ऐसा भी था जिसने अपने प्रेम को पाने के लिए नहीं बल्कि उसे बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। इसीलिए लोग आज भी कहते हैं कि शिवम सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि सच्चे इश्क की एक आखिरी मिसाल था। लेकिन आखिर उसमें ऐसा क्या था जिसने उसे बॉलीवुड का सबसे बड़ा आशिक बना दिया? आइए जानते हैं। प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं होता बल्कि कभी कभी एक ऐसा एहसास होता है जो इंसान को पूरी तरीके से बदल देता है। और अगर आप लोगों को लगता है कि बॉलीवुड का सबसे बड़ा आशिक देवदास था, तो शायद आप लोगों ने शिवम को दिल से अभी तक नहीं समझा। शिवम की कहानी किसी परफेक्ट हीरो की कहानी की तरह नहीं है। शिवम पूरी तरीके से टूटा हुआ था, वो पूरी तरीके से अकेला था और उसे अपनी जिंदगी से कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन जिंदगी की सबसे अजीब बात यही है, रोशनी अक्सर सबसे गहरे अंधेरे के बाद ही आती है। जब शिवम के सामने एक ऐसी लड़की आती है जो खुद मजबूरियों की कैद में है, तब शिवम के सामने पहली बार दो रास्ते सामने आते हैं। सबसे पहला रास्ता अपनी जान बचाकर चुपचाप जी लेना, और दूसरा रास्ता किसी और की जिंदगी बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देना। और शिवम ने दूसरा रास्ता चुना, तो यहीं से शिवम की कहानी बाकी सारी प्रेम कहानियों से अलग हो जाती है। ज्यादातर फिल्मों में हम देखते हैं कि हीरो कहता है तुम सिर्फ मेरी हो, लेकिन शिवम का कैरेक्टर इन सभी कैरेक्टर से बिल्कुल अलग था। शिवम कहता है कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो कम से कम आजाद तो हो सकती हो। यही शिवम का कैरेक्टर को सबसे अलग बनाता है। शिवम ने अपने प्यार को भी अधिकार नहीं समझा बल्कि अपने प्यार को भी एक जिम्मेदारी की तरह ही समझा। और शायद यही वजह है कि आवारापन फिल्म का आखिरी हिस्सा आज भी लोगों के दिल में बस जाता है, क्योंकि उस पल एक इंसान हारता है लेकिन उस इंसान का प्यार जीत जाता है। यही फर्क है मोहब्बत और स्वार्थ में। मोहब्बत कहती है कि तुम मेरे साथ रहो, और वही मोहब्बत कहता है कि तुम खुश रहो चाहे मेरे बिना ही क्यों ना रहो। और शायद यही वो वजह है कि बॉलीवुड में आज भी सबसे बड़ा आशिक की बात होती है तो सबसे पहला नाम शिवम का ही आता है।